जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महाकाथ्यम पहला अध्याय। देव ऋषि नारद भक्ति में भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिक दैविक और अधिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का निवारण करते हैं। जिस समय श्री शुक्लदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए उनके पिता व्यास जी वरिहरण कथा होकर पुकारने लगते हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वत्स ने तपस्या होने के कारण श्री शुक्लदेव की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुक्लदेव जी मुनियों में नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत धारणा रसावधान करने में कुशल मुनिवर शोक जी ने मैनी शरण क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सोनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार्वनिधि कथाएं कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव हो गए हैं। वे भी क्लेश से आक्रांत इस जीव शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी कहते हैं, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत समाधान बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में से किसी को भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ले। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का यौगिक दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सोनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुमसे संपर्क संबोधित का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जन्म मृत्यु भय का देता है, जो भक्ति के प्रभावों को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रदान करता है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुने। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी संपर्क मुखवा ग्रास होने के त्रासा आध्यात्मिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रचलन किया है। मन की शुद्धि के लिए इसे बढ़कर कोई साधन नहीं। जब मनुष्य जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुक्ल जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यह भी सबने सुखदेव जी मुनि नारद करके कहा, यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा दान प्रदान कीजिए। इस प्रकार परंपर विनिमय होकर जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे।
और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ और कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधार और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिक जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मूर्ति देखकर ब्राह्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भगवान ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों मुनियों का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत श्लोक को पढ़ने सुनने के तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि में श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया प्राणे सका ऋषि देव ऋषि नारद सुनाना था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्राह्मण जी के मुख से इस श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बता देती। शोक जी ने पूछा, सांसारिक प्रश्न से मुक्त एवं विचनशील नारद जी का जी के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में आपकी प्रीति कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथान सुनाता हूँ। तो शुक्ल देव जी मुझे अपना अन्य शिष्य जानकर एकदम में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्य के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे है? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जाने पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे असात्विक रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीनगर और सेतबन आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचारता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब वहाँ सत्य, तप, सोच, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने के लिए वे असत्यम भाषी, आलसी, मन वृद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव प्रसन्न हो गए हैं। जो साधु संतु कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे वृद्ध है, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हैं। लोभ से लोक कन्या विक्रम करते हैं और स्त्री पुरुष में कहल मचा रहता है कि महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियों पर यवनो अधिकार हो गया है। इन दृष्टियों से बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म है। सारे साधन इस समय कलिरूप दबान ले जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी वासी
बाजारों में अस्त्र शस्त्र बेचने में लगे हैं, ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करती है। इस तरह कलयुग के दोष दिखता है और पृथ्वी विचार करते हुए यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाओं हो चुकी है। मुनिवर सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री तीर्थ मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अच्छी अवस्थाओं में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती है, कभी उन्हें चेतन करने का व्रत करती है, कभी उनके आगे रोती थी, उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्ष परमात्माओं को दसों दिशाओं में देखकर उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों के पंख झलक रही थी और बार बार समझ जाती थी। दूसरी, यह सब चरित्र देखकर मैं कुशल से उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, शरण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नाश कर देने वाला है। आपके वचन से मेरी दुखी सभी बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमसन यानी देवियों कौन है? तुम्हें हमें विस्तार अपने दुखों का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुरुष है। समय के फरसे से ही ऐसे अर्ज हो गए हैं। ये देखिए गिरधार जी आदि नदियाँ, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर सभी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वास्तव सुनिए। मेरा कथा वैसे ही प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बढ़ाने में आगा घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अर्धभट कर दिया। विचार कला यह अवस्था रहने के लिए मैं अपने पुत्र के साथ दुर्लभ निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुन परम सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थमके मंदी दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्य कहाँ जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों? ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीता क्यों? तो यह है कि माता बूढ़ी हो गई और पुत्र तरु। इससे तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, चिंतित से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धि और योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी कहते हैं, साध्वी, मैं आपके हृदय में शांत दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें निषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, नारद जी, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय समाचार, योगमान और तप आदि सभी लुप्त हो गए। लोग सष्टा और दुष्कर्म से लेकर अलागुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो
वहीं सत्य पुरुष दुख से म्यांमार है और सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूप होती है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं हो गई और न इसे मलम ही दिखाई देता है। अब किसको किसकी पुत्री के साथ दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण धंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्ज हो रही हो। वृंदावन के संन्यासों से तुम फिर नींव तरोनी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सर्वित नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुरुषों का यह कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्रति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा पृथ्वी ने इस पापी कलयुग को रहने दिया, अतः इसके अति सब वस्तु का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जा सकता है। मुनि, मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बोले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उस दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिव्यमय जय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। ब्रह्मर के समान सामधारी राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सरहरि होने पर भी उसे इसकी दृष्टि से सरयुग देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों की सर्वश्रेष्ठ के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों में कुकर्म में प्रवक्ता के होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ जहरीले ही भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अति धनिक देकर लोभवश घर घर एवं जनों को भागवत की कथा सुनाने लगते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव पड़ जाता है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या ढोंग करने वाले, इसलिए तपस्या भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, भ्रम और पाखंड का आसन लेने के कारण शास्त्र का अध्ययन न करने से ध्यान योग का फल मिल जा गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ भौशिक की तरह रमण करते हैं, उनसे संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति धर्म में ये सर्वाधिक कुशल है। समझ अनुसार प्राप्ति हुई प्रसन्नता भी कहीं देखने नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इनमें किसी का दोष नहीं। इससे भूखंडी काश भगवान बहुत समीप रहते हुए यह सब कुछ सह रहते हैं। सूत जी कहते हैं, शोकन जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद वचन सुनकर भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यह कहा कि उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवशी, आप धन्य हैं। मेरा जो आपका समाज्ञ हुआ, संसार में
साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक वारण उद्देश्य धारण करके कांधे का रूप प्रधान ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव जी अभी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आपका सर्वमाल्यम और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।